Hello everyone. So today we are going to know about what are determiners. So आज हम determiners के बारे में जानेंगे कि वो होते क्या हैं, यूज कैसे किया जाता है और क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो इंग्लिश ग्रामर में. सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन क्या है? डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन. इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन. सो क्या है ये? हमें किस चीज़ के लिए इंट्रोड्यूसेस अ नाउन. हमें नाउन इंट्रोड्यूस कराता है नाउन से, और क्वांटिटी ऑफ नाउन मीन्स इंफॉर्मेशन उसके बारे में देता है, और हमेशा एक नाउन से पहले आता है. सो जब भी डिटर्मिनर्स आप देखोगे उसके बाद में एक नाउन ज़रूर होगा, चाहे वो ए एन द हो, आर्टिकल्स हों, चाहे वो और कोई हो. एंड इट आल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव्स यूज टू डिस्क्राइब द नाउन. या फिर कोई एडजेक्टिव से पहले भी आ सकते हैं, बट वो नाउन ज़रूर आएगा, वो नाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं. दीज आर द वर्ड्स टू पॉइंट आउट आइदर समथिंग स्पेसिफिक और समथिंग ऑफ कॉमन काइंड. दे बेसिकली मॉडिफाई नाउन्स एंड कैन बी यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिटरमाइन इट्स नेचर और नंबर. सो मेन बात यही है कि वो नाउन से पहले आते हैं, मीन्स नाउन उनके बाद में अवश्य आएगा, दिया रहेगा. सो यही मेन बात है. अब इसके बाद में हम देखते हैं एग्जाम्पल एक है दिया हुआ, आ डॉग इज़ अ गुड पेट. सो आ डॉग, आ देखोगे आप बोल्ड में लिखा हुआ. सो ये एक डिटर्मिनर है, और आर्टिकल्स भी हैं, आर्टिकल भी है. ए इज़ अ गुड पेट. सो ए यहाँ पे देखोगे दूसरे वाले में गुड पेट दिया हुआ है. सो इसका क्या हो गया? ये यहाँ पे गुड एक एडजेक्टिव हो गया, और तो भी नाउन आया है, पेट, पेट नाउन है. सो आप देखोगे कि इसके बाद में नाउन मीन्स आएगा ही आएगा. सो इसके आगे हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या है डिटर्मिनर्स. अब यहाँ पे आप देखोगे कि कितने टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स लाइक ए पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, quantifiers, distributive, numerals, interrogative and definite and indefinite articles. सो ये तो हो गए इसके टाइप्स. पॉजेसिव में क्या हो गया? पॉजेसिव शो करना, ऑनरशिप शो करना. डेमोन्स्ट्रेटिव में इंडिकेट करना. क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव, सो क्वांटिफायर्स में क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव में डिवाइड करना, न्यूमरल्स नंबर्स, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन आपको पता ही है. डेफिनिट एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स हो गए ए एन एंड द. सो क्या हो गए? आर्टिकल्स आर एमंग द मोस्ट कॉमन डिटर्मिनर्स. दे आर 3 सिंगुलर आर्टिकल्स. इसमें 3 सिंगुलर आर्टिकल्स हैं लाइक एज ए एन एंड द. सबसे पहले हम आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं. ए एन एंड द आर्टिकल्स स्पेसिफाई और डिटरमाइन विच नाउन द स्पीकर इज़ रेफरिंग टू. जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जिस नाउन के बारे में बात किया जा रहा है, उसको ये स्पेसिफाई करता है. सो ए एन और द नाउन से पहले आता है, उसके बाद में आपको नाउन एक ज़रूर देखने को मिलेगा, और ये एक आर्टिकल होता है. फिर है ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल. ए और एन क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल है, and are used when you are talking about a general version of the noun. A is used before words that begin with consonant, while N is used before using words beginning with vowel or vowel sounds. So keep in your mind one thing, A is used before the words means sound of consonant, and n is used before the vowel sounds. So हमें sounds पे ध्यान देना है, पर्टिकुलर वर्ड्स पे नहीं. हमने एक आर्टिकल्स की वीडियो भी बनाई है, सो आप यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. सो अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखे हैं. आ डॉग इज़ अ गुड पेट. एन ऑस्ट्रिच वुड वीट अ चिकन इन अ रेस. आई नीड एन एम आर आई. अब यहाँ पे देखो आई नीड एन एम आर आई. एम किससे स्टार्ट हो? ए एम. सो यहाँ पे एन का यूज हुआ है, हमें साउंड्स पे ध्यान देना है. वी आर टू लुक एट अ हैमस्टर. नेक्स्ट है वी कैन एक्चुअली सी
डिटर्मिनर्स टू वर्क लाइक एडजेक्टिव। हम डिटर्मिनर्स को एक एडजेक्टिव की तरह भी देख सकते हैं वर्क करते हुए। लाइक इज they can be simply classified as articles a in the possessive my, mine, your, yours, our, ours, their, theirs, his, her, etc. So possessive words ये होते हैं my, mine, ये सारे possessive words होते हैं मीन्स ऑनरशिप दिखाना। This book is mine, this is yours. So ये यहाँ पे ऑनरशिप शो करता है, अपनापन दिखाना। So that is called possessive. This is your book. डेमोनेस्ट्रेटिव में क्या हो जाते हैं दिस दैट दीज दोज चार ही होते हैं इसमें कि इंडिकेट करना। दिस इज, दिस और दीज नज़दीक के लिए यूज किया जाता है, दैट और दोज दूर के लिए यूज किया जाता है। दिस दैट सिंगुलर है, दीज दोज प्लूरल हो जाते हैं, यही डिफरेंस है। दिस इज माई बुक, सो दिस इज, दैट वॉज माई बैग, दैट वॉज माई बुक। सो इंडिकेट करना और दिस इज़ माई बुक। फिर है क्वांटिफायर्स में क्या हो जाते हैं लिटल, मच, मोर, इनफ, सम, एनी, फ्यू, मैनी, ऑल, ये सारे क्वांटिफायर्स हैं। आप देखोगे क्वांटिटी बता रहे, लिटल है, देयर इज़ अ लिटल वाटर इन द ग्लास, मच, मोर, इनफ, सम, एनी, फ्यू, मैनी, ऑल, सो ये क्वांटिटी बता रहे हैं। आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू। इंटरोगेटिव में क्या हो जाता है सभी को पता ही है कि इंटरोगेटिव क्या शो करता है क्वेश्चन, व्हाट, व्हिच, हुज। सो दीज आर इंटरोगेटिव। हुज पेन इज दिस, व्हाट इज योर नेम, सो दिस इज इंटरोगेटिव। सो आपको यही जान लेना है, यही हो जाते हैं। और ये एक तरीके से एडजेक्टिव होते हैं, जैसे पहले बताए एडजेक्टिव के तरीके से भी ये काम करते हैं। फिर है न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स में क्या हो जाते हैं नंबर्स हो जाते हैं। यहाँ पे दो तरीके से नंबर आते हैं, मीन्स 1 to न्यूमेरल्स में कॉर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर दोनों आ जाते हैं। कॉर्डिनल नंबर में क्या हो जाता है 1 2 3 4। ऑर्डिनल में क्या हो जाता है फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर बताना। सो इसमें दोनों नंबर आ जाए। जैसे आई हैव 2 days लेफ्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सो 2 क्या हो गया यहाँ पे न्यूमरल हो गया। 2 days, यहाँ पे 2 एक डिटर्मिनर के तरीके से है यूज किया जा रहा है। और ये फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाते हैं। इच, एवरी, आइदर, नाइदर। इच, एवरी, आइदर, नाइदर ये हमेशा सिंगुलर भी होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के तरीके से भी यूज किए जाते हैं। एवरी वन, एवरी बॉय, सो ये हमेशा सिंगुलर के तरीके से भी यूज किए जाते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड है। सो क्या हो जाएगा पहले में फर्स्ट में क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। अब ये यूनियन है, यू से स्टार्ट हो रहा है बट इसका साउंड क्या है कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हमें ये लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है ए, यहाँ पे एन का यूज होगा। ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट देखो आप बोलो ऑनेस्ट, तो यहाँ पे भी हमें एन का यूज करना है। हमें साउंड का ध्यान, यहाँ पे ए यूनिफॉर्म आ जाएगा। एमएलए में एन एमएलए हो जाएगा, फिर एन आर्स हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये फंसा देते हैं, मीन्स एग्जाम में हमें यही। फिर एन ऑनरेबल पर्सन, आ यूनिक, आ यूटेंसिल, हमें साउंड्स पे ध्यान देना। यूटेंसिल या का यूज हो रहा है, साउंड्स हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है। फिर ये हमारी एक एक्सरसाइज है, ये रही। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग हु वॉज, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ हमारा कंप्लीट है। वंस अपॉन अ टाइम, आप देखोगे आर्टिकल्स जो है वो बोल्ड में लिखे हुए हैं। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग हु वॉज नोन फॉर हिज जस्टिस जजमेंट। वन डे 2 women came holding a baby and both claimed they were the mothers। मतलब एक दिन एक राजा के दरबार में 2 औरतें लड़ते हुए आईं और एक बच्चा एक के गोद में था, बट दे वर क्लेमिंग दैट कि वो बच्चा उनका है।
और दोनों के दोनों रो रही थी। बहुत वीमेन वर क्राइंग हार्ड फॉर द बेबी एंड द किंग वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू बिलीव हु वॉज सेइंग द ट्रूथ। अब राजा मीन्स शॉक था कि हु इज़, कौन सही बोल रहा है, हु इज़ सेइंग ट्रू एंड हु इज़ फॉल्स, कौन सही है कौन गलत है। सो द किंग आस्क्ड द गार्ड्स टू कट द बेबी इन हाफ एंड गिव ईच हाफ टू बोथ द वुमेन। इसलिए राजा ने क्या किया, बोला कि बच्चे को काट दो, आधा आधा दोनों को दे दो। अगर लड़ाई कर रही हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे थे कि बच्चा किसका है और किसको दिया जाए। दोनों सेम ही वो कर रही थी, झगड़ा, रो भी रही थी। द वीमेन हु वॉज होल्डिंग द बेबी एक्सेप्टेड दैट डिसीजन वेयर इज द अनदर मीन्स द अदर वीमेन स्टार्टेड begging the king to give the baby to the other women. Seeing this, the king immediately understood who the real mother. तो अब जिसके गोदी में बच्चा था वो तो एक्सेप्ट उसने कर लिया, वो कि काट दो बच्चा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसका नहीं था इसलिए। लेकिन जो दूसरी वाली थी उसने बोला कि नहीं नहीं उसको दे दो, कोई बात नहीं, हमारा बच्चा रहेगा तो सही, अलाइव रहेगा तो सही, हम उसको देखकर जी लेंगे। राजा को तुरंत समझ आ गया कि हु इज़ रियल मदर, और बच्चा को उसने जो रियल मदर थी उसको दे दिया। सो रियल मदर हु वुड नेवर लेट एनी हार्म बिफोर बिहाफ ऑफ हर चाइल्ड एंड दैट इज व्हाई द सेकेंड वीमेन asked to give away the child to the first woman. She did not want any harm on her child and would rather give the baby away to someone else. Finally, the king gave the baby to its real mother. तो राजा ने उसके रियल मदर को बच्चे को दे दिया। सो यही है ये पूरा का पूरा। अब यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू, आ फ्यू एंड दा फ्यू, ये भी डिटर्मिनर्स ही हैं और हमें इनका यूज कैसे करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू एंड ये इसमें और होते हैं लिटल, आ लिटल, दा लिटल। सो ये हमें कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्यू का मतलब क्या होता है। फ्यू मतलब कुछ होता है, और आ फ्यू मतलब, और दा फ्यू मतलब। सो फ्यू का मतलब हो गया बिल्कुल ना के बराबर, निगेटिव मीन्स है ही नहीं। आ फ्यू मीन्स हो गया मीन्स थोड़ा है, पार्शियल, और दा फ्यू का मतलब मीन्स सारा। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले में क्या हो जाए, आई वुड लाइक टू आस्क आ फ्यू क्वेश्चंस, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप दा फ्यू भी यूज कर सकते हो, मतलब सारा का सारा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, और आ फ्यू मतलब कुछ ही क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। तो आ फ्यू यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर का मतलब हो गया निगेटिव, तो मतलब हो गया कि कुछ नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं। तो यहाँ पे आ फ्यू और दा फ्यू दोनों का यूज किया जा सकता है। आई डिडंट फाइंड देयर, सो नो वन देयर, आई डिडंट फाइंड नो वन देयर, एनी वन देयर, सम वन देयर। सो सम वन तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि सम वन क्या हो जाता है, पॉजिटिव के साथ में यूज किया जाता है। और नो वन भी नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव है, तो नो वन का चांस ही नहीं है। बट एनी वन क्या हो जाता है, निगेटिव के साथ में यूज किया जाता है। एनी वन हमेशा निगेटिव या क्वेश्चन के साथ में यूज किया जाता है। सो एनी वन इज़ द करेक्ट आंसर। आई डिडंट फाइंड एनी वन देयर। वेरी डैश पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ फ्यू होगा, फ्यू होगा, द फ्यू। द फ्यू तो आएगा नहीं, क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस तो ऑनेस्ट होते नहीं हैं। और फ्यू का हम यूज कर सकते हैं कि वेरी फ्यू, मतलब ना के बराबर पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, यही फिट बैठ रहा है। आ फ्यू मतलब थोड़े नंबर्स में, ये भी कह सकते हैं, बट फ्यू हमें सही लग रहा है, वेरी फ्यू। नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ पे। ओनली फ्यू पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी few politicians are really honest, only few politicians। तो यहाँ पे भी few और आ few कर सकते हैं, आ few भी कर सकते हैं, क्योंकि politicians are really honest। तो कुछ politicians हो सकते हैं, बट only few ही यूज करेंगे।
नेक्स्ट है 5th नंबर पे चलते हैं। 5th में हो जाएगा, इसमें 2 करेक्ट आंसर है। डैश एग्रीड टू कम विथ मी, समवन और एनीवन, नो वन। तो इसमें आप देखोगे एनीवन क्या हो जाता है, एनीवन निगेटिव के साथ यूज किया जाता है, तो एनीवन या तो फिर क्वेश्चन के साथ यूज किया जाता है। सो इसमें एनीवन आएगा ही नहीं। अब समवन एग्रीड टू कम विथ मी, कोई समवन एग्रीड हुआ आने के लिए, और नो वन आ गया, नो वन एग्रीड टू, मेरे साथ कोई भी आने के लिए एग्री नहीं हुआ, तो इसमें दोनों आ सकता है, समवन एंड नो वन। नेक्स्ट है शी डजंट हैव, मैनी फ्रेंड्स आ जाएगा, मच फ्रेंड्स आ जाएगा। शी डजंट हैव मैनी फ्रेंड्स होगा, क्योंकि मैनी फ्रेंड्स में क्या हो जाता है, काउंटेबल है, और मैनी क्या है, फ्रेंड्स, सो मैनी आएगा। नेक्स्ट है आई हैड डैश टू हेल्प मी। सो एनीवन जैसा कि आप जानते हो निगेटिव के साथ यूज किया जाता है, तो एनीवन आएगा नहीं। सो यहाँ पे आई हैड नो वन, मेरे पास कोई नहीं है टू हेल्प मी। नेक्स्ट हो जाएगा देयर आर, 8 में देखेंगे, देयर आर सम बर्ड्स ऑन द ट्री या एनी बर्ड्स ऑन द ट्री, तो सम ही आ जाएगा, हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है। देयर आर सम बर्ड्स ऑन द ट्री, डज डैश नो द आंसर। अब यहाँ पे देखोगे आप क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, सो यहाँ पे एनीवन आएगा, डज एनीवन, हम रीड करते हैं तभी पता चल जाता है, डज एनीवन नो द आंसर। 10th पे चलते हैं, आई वुड लाइक टू फाइंड डैश बुक्स ऑन वेस्टर्न फिलॉसफी, आई वुड लाइक टू फाइंड सम बुक हो जाएगा, सम बुक्स ऑन वेस्टर्न फिलॉसफी। अब 11th पे चलते हैं, 11th पे क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव। अब मनी क्या हो जाता है हमारा, कलेक्टिव काउंट अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है, सो मनी के साथ में क्या आ जाएगा, मच, क्योंकि हम क्या हो जाता है काउंटेबल के साथ में मनी का यूज करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ में मच का यूज करते हैं। सो आई डोंट हैव मच मनी, डैश नो वेयर शी लिव। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आप देखोगे इंटरोगेटिव है, सो डैश एनीबॉडी नो वेयर शी लिव, हम यहाँ पे डैश समबॉडी नो वेयर शी लिव, ये भी नहीं, नो डैश नोबॉडी नो वेयर शी, ये भी नहीं फिट बैठ रहा है। सो हमें पढ़ने से भी हमारा सेंस जो होता है वो कैच कर लेता है। अब हम एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस और कर लेंगे। सो पहला क्वेश्चन क्या है, गिव मी डैश मनी आई ओ यू। सो क्या हो जाएगा, गिव मी द मनी हो जाएगा, यहाँ पे जो मैंने तुम्हें दी है, गिव मी द मनी आई ओ यू। सो यहाँ पे पहले में क्या हो जाएगा, द, यहाँ पे हमें आर्टिकल ही फिल करना है। आई वॉन्ट बोट विच वुड टेक मी टू द आइलैंड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ बोट, आई वॉन्ट अ बोट विच वुड टेक मी टू द आइलैंड। अब 3rd में क्या है, पेन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो हम किस पेन की बात कर रहे हैं, जो मेरे पास है। सो यहाँ पे हो जाएगा दिस पेन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस पेन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब आई लव बुक, आई लव डैश बुक। सो मुझे इस बुक से प्यार है, तो क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे भी दिस हो जाएगा, आई लव दिस बुक। फिर नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू आस्क डैश क्वेश्चन। सो कितने क्वेश्चन, या तो फिर ये क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, अगर और कुछ तो सम क्वेश्चंस हो जाएगा कि कुछ क्वेश्चन में पूछना, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, आस्क हो जाएगा। फिर हो जाएगा क्या, देयर आर, इसमें हो जाएगा देयर आर सम पीपल इन द पार्क, तो क्या हो जाएगा, कुछ लोग हैं। फिर मैनी का भी देयर आर मैनी पीपल इन द पार्क, लेकिन यहाँ पे सम पीपल हो जाएगा, सम पीपल इन द पार्क। फिर इसमें क्या हो जाएगा, डू यू हैव एनी गुड न्यूज़ फॉर मी, मीन्स एनी
यहाँ पे क्वेश्चन का भी है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, दैट इज मिस्टेक। डू यू हैव एनी गुड न्यूज़ फॉर मी, तो यहाँ पे एनी का यूज करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, हाउ डैश शुगर डिड यू बाई, शुगर क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम मच का यूज करेंगे। हाउ मच शुगर डिड यू बाई, आपने कितनी शुगर खरीदी। ही टेक्स मिल्क, फिर एवरीडे हो जाएगा, ही टेक्स मिल्क एवरीडे, क्योंकि यहाँ पे आप प्रेजेंट भी देखोगे और एवरीडे आ जाएगा क्योंकि रोज लेता है, लेती है, लेता है। हाउ डैश लेग्स डेज आ स्पाइडर हैव, सो यहाँ पे लेग्स क्या है, काउंटेबल है, तो हमें क्या यूज करना है, हाउ मैनी, मीन्स मैनी काउंटेबल के साथ यूज करें। हाउ मैनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव। नेक्स्ट है हाउ डैश एलिफेंट्स आर देयर इन द जू, सो हाउ मैनी एलिफेंट्स आर देयर इन द जू। डिड यू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन एज अ पार्टिसिपेंट, तो यहाँ पे दा हो जाएगा। सो इस तरीके से लास्ट वाले में दा हो जाएगा। अब हम आगे